हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, तो इसमें जो एक्टिव का रूल होता है तो वो समझिए पहले। एक्टिव, तो एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है हैड। हैड। और इसकी जो मेन वर्ब यूज़ होती है वो है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। पैसिव का रूल है, पैसिव का रूल है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, तो ये तो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है हैड, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह से देखिए पैसिव की, तो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म। अब इसके जो रूल होते हैं तो वो देखिए रूल। तो इसका जो फर्स्ट रूल है अफर्मेटिव वाला, वो देखिए, पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैड बीन, हैड बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर जो सेकंड रूल है नेगेटिव का, तो वो देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर थर्ड इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ये इंट्रोगेटिव, तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर है फोर्थ वाला रूल, तो फोर्थ वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, तो हैड, फिर ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर फिफ्थ वाला रूल, ये भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, लेकिन ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। फिर सिक्स रूल देखिए, सिक्स रूल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, तो डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर सेवंथ वाला रूल, ये बाई हुम से बनेगा, तो देखिए बाई हुम प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट रूल है इसका, बाई whom प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये आपके 8 रूल हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, वह यह कार पिछले महीने बेच चुका था। तो अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले एक्टिव बनाएंगे। तो सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह को बोलते हैं ही। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो पैसिव वॉइस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो बेचना, बेचने को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, तो सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए बेच चुका था, क्या बेच चुका था, यह कार, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यह कार को कहते हैं दिस कार। फिर उसके बाद में पिछले महीने, तो लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, तो ये आपका कंप्लीट एक्टिव का सेंटेंस है, ही हैड सोल्ड दिस कार लास्ट मंथ। अब इसी का अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में जैसा कि रूल है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद में जो भी है वो ऑब्जेक्ट है, दिस कार, तो दिस कार। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, और इसमें बीन और लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी पैसिव के सेंटेंस में, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड और बाई। अब ऑब्जेक्ट आएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और लास्ट मंथ। तो ये आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस है, दिस कार हैड बीन सोल्ड बाई हिम लास्ट मंथ। फिर सेकंड सेंटेंस देखिए, ये नेगेटिव है, मैं अपना जन्मदिन वहाँ नहीं मना चुका था। तो आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, अब मनाने को कहते हैं सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेटेड ये थर्ड फॉर्म है। और मेरा जन्मदिन यानी कि अपना जन्मदिन, तो आई का पॉजिटिव क्या होता है, माई, तो माई बर्थडे, माई बर्थडे। और वहाँ, वहाँ को कहते हैं देयर, तो ये हो गया देयर, ठीक है। फिर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव क्या बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, माई बर्थडे, माई बर्थडे हैड नॉट बीन, और थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, और उसके बाद में बाई, और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आई का मी हो जाएगा और देयर, ठीक है। फिर थर्ड सेंटेंस, क्या लोग मेले में एक सर्कस देख चुके थे, तो हैड द पीपल, द पीपल देखने को कहते हैं वॉच्ड, ये थर्ड फॉर्म है, ए सर्कस इन द फेयर, यानी कि मेले में, इन द फेयर और क्वेश्चन मार्क। तो हैड द पीपल वॉच्ड ए सर्कस इन द फेयर। पैसिव देखिए, हैड, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ए,
circus, been watched by the people, in the fair। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, हैड ए सर्कस बीन वॉच्ड बाय द पीपल इन द फेयर। फिर नेक्स्ट देखिए, मेहमान कल टिकट क्यों खरीद चुके थे। तो WH वर्ड से स्टार्ट होएगा, तो वाई, ये वाई हैड, गेस्ट को, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, तो द गेस्ट, ये जी है, GUESTS गेस्ट्स, और BOUGST ये बाई की थर्ड फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट क्या है, टिकट्स, TICKETS टिकट्स, यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कंप्लीट एक्टिव, वाई हैड द गेस्ट्स बॉट टिकट्स यस्टरडे। इसका पैसिव देखिए फिर, वाई हैड टिकट्स बीन bought by the guests yesterday। फिर नेक्स्ट है, राम तुम्हारी पार्टी में क्या गा चुका था। तो हु तुम्हारी पार्टी में क्या गा चुका था, क्या से बनेगा ये, तो वाट, तो ये हो गया वाट हैड राम SUNG। तो देखिए गा चुका था, तो गाना क्या होता है, मेन वर्ब, तो सिंग, सेंग, संग, ये थर्ड फॉर्म है। इन योर पार्टी, और क्वेश्चन मार्क। तो वाट हैड राम संग इन योर पार्टी। फिर नेक्स्ट देखिए इसका पैसिव वॉइस, तो वाट हैड बीन संग बाय राम इन योर पार्टी, और क्वेश्चन मार्क। तो कंप्लीट पैसिव है, वाट हैड बीन संग बाय राम इन योर। फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज है, मेरे पिताजी पिछले सप्ताह एक पार्टी दे चुके थे, हम उस होटल में खाना नहीं खा चुके थे, क्या पुलिस उस चोर को गिरफ्तार कर चुकी थी, क्या भारतीय टीम सभी मैच नहीं जीत चुकी थी, यह चित्र कौन सजा चुका था। तो ये आपके लिए 5 सेंटेंस है, आप इनको बनाने की कोशिश कीजिए, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब